वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आते हैं। तो आज नेक्स्ट क्लास आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आप यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि सभी कंपटीशन के लिए, और एक पढ़ाने का एक अलग ही नज़रिया होगा, पढ़ाने का एक अलग ही तरीका होगा। तो सभी बच्चे जो हैं क्लास को अच्छे से समझे, और इस क्लास के बीच में मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन करूंगा। उन तीनों क्वेश्चन के आप लोगों को क्या करने हैं, मेरे को कमेंट में जवाब देने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाद में बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको तब हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। आइए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, विश्व आत्म केंद्रित यानी कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहली बात यह आई कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस है क्या, यानी कि ऑटिज्म है क्या। जब तक हम लोगों को इस ऑटिज्म या आत्म केंद्रित का मतलब पता नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है इस चीज़ को याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। एक्चुअली में ये ऑटिज्म जो है या आत्म केंद्रित एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये एक मानसिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? मानसिक बीमारी है। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चे जो हैं चीज़ों को ठीक तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, या मैं कहूँ बच्चे का दिमाग ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो आपसे कोई पूछे, बताइए ऑटिज्म किससे संबंधित बीमारी है, तो आप बताइए ये एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, उन बच्चों में होती है जिनका दिमाग जो है अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। ये एक मानसिक विकार है। इसमें क्या होता है, भूलने की बीमारी, यानी कि हम लोग इसमें क्या नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2007 में विश्व आत्म केंद्रित, विश्व ऑटिज्म या आत्म केंद्रित दिवस मनाने की घोषणा की। और कब से की? 2007 से। किस तिथि को? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल से 2 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व आत्म केंद्रित दिवस मनाया जाएगा। तो ये ऑटिज्म बीमारी किससे संबंधित हुई? दिमाग से संबंधित हुई, जिसमें क्या होता है कि बच्चा, कोई व्यक्ति क्या चीजें याद नहीं कर पाता। होती क्यों है? जिस बच्चे का दिमाग अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाता, उसी बच्चे में ये बीमारी होती है। ऑटिज्म के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा भूलने की बीमारी उसमें आ जाती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं मैं। 2, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बाल पुस्तक, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इसका आयोजन कब किया जाता है? आपकी स्क्रीन पर, तब तक आप लोग सोचिए। नेक्स्ट इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूं। बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बाल पुस्तक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? तो ये 1967 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस डियर चाइल्ड, कहता हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों की पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है? सीधी सी बात है, कहता है महंगाई भत्ते में और पेंशन भोगियों के जो महंगाई भत्ते हैं, कर्मचारियों के वेतन हैं, उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि जो महंगाई भत्ता है किस पर आधारित है, किसके आधार पर बढ़ाया जाता है, या महंगाई भत्ता किस आधार पर, महंगाई भत्ते में किस आधार पर वृद्धि की जाती है? उत्तर तो हम लोग बाद में बताएंगे, पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक शब्द होता है सीपीआई। सीपीआई क्या होता है? एक शब्द होता है सीपीआई। क्या होता है सीपीआई का मतलब? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
एक इंडेक्स होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिस पर इसको प्रारंभ किया जाता है, जिसके आधार पर इसको दिया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसका एक आधार वर्ष होता है। क्या होता है? आधार वर्ष। तो इस जो वर्तमान में आधार वर्ष चल रहा है वो चल रहा है 2012 का आधार वर्ष, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012 के आधार वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब मुद्दा यह आता है कि भाई सीपीआई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, और ये प्रति माह जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रति माह जारी किया जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रति माह इसको जारी किया जाता है। ठीक, इसके बाद एक विषय आप लोगों ने बार बार सुना होगा, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। अब इस थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? सवाल आया कि बताइए थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? तो जो थोक मूल्य सूचकांक है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तब सवाल का उत्तर आता है कि भैया कितना जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया गया? तो इस सवाल का आंसर है 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। कितने परसेंट? 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाता हूं। यस, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट को जियो टैगिंग के फ्रेमवर्क में जारी किया है? जियो का टैग लग गया उसके ऊपर और जियो टैग फ्रेमवर्क में जारी किया है। हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? किस बैंक ने पेमेंट सिस्टम? ठीक है, सवाल आया कि हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के फ्रेमवर्क में जारी किया है? तो बैंक कौन कौन से हैं? भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर रहता है वो आता है रिजर्व बैंक, आरबीआई। क्या है? आरबीआई। सवाल का आंसर आता है आरबीआई। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है भैया? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सवाल, ये 25वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर हैं। कितने वे? 25वें गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कोई बच्चा बताए। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है रिजर्व बैंक को। ठीक, रिजर्व बैंक। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है? आप लोगों ने सुना होगा मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति। तो कहता है मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है? तो मुद्रास्फीति की गणना काम करना भी किसका कार्य है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई मुद्रास्फीति की गणना करता है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं आज का क्वेश्चन। एक शब्द है क्वाड। एक शब्द है क्वाड, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में
सम्मिलित होने के लिए विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं। तो आपका पहला सवाल है कि क्वाड का सम्मेलन हाल ही में कहां हो रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है यानी कि क्वाड का सम्मेलन कहां हो रहा है, यह आपको बताना बच्चे। दूसरा सवाल, स्थापना कब हुई, क्वाड की स्थापना कब हुई। तीसरा सवाल, 3 सवाल हैं जो आपको ढूंढ कर लाने हैं। तीसरा सवाल, सदस्य देश। ये 3 सवाल है क्वाड से। क्वाड का सम्मेलन कहां हो रहा है, क्वाड है क्या, स्थापना कब हुई और इसके सदस्य देश कौन कौन से है। ये आपका कल मैं कॉपी में देखूंगा जब क्लास में आप आओगे। अब आपके समक्ष आता है, या कमेंट करके, जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं केवल वो कमेंट करके इन तीनों सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आया, कहता है ICRA FY23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इस सवाल का नाम है, इस सवाल का आंसर होता है 7.2%। ये क्या है ICRA अर्थात इंक्रा क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इस इंक्रा की स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग निर्धारित करती है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया, 7.2% कर दिया। तो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं जो अलग अलग जवाब देती रहती है। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ICRA की इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और ये कैसी एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बालकितन 2022 नामक अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो चलिए इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं आप लोगों के साथ। ये सैन्य अभ्यास तो क्या, अमेरिका और किस देश ने, यानी कि एक अमेरिका और दूसरा देश, 2 देश मिलकर एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। 2 देशों ने मिलकर एक सैन्य अभ्यास किए हैं। दूसरे देश का नाम क्या है, तो दूसरे देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस। अब ये फिलीपींस क्यों चर्चा में है भाई, फिलीपींस, सबसे पहली बात तो फिलीपींस का उत्तर क्या आया, इस सवाल का उत्तर तो आया फिलीपींस, लेकिन हम लोग फिलीपींस पे चर्चा करता हूं। इस फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला। और बच्चा लोग, ये प्रशांत महासागर के द्वीपों से मिलकर बना है। किससे, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के द्वीपों से मिलकर बना है। किसके द्वीपों से मिलकर बना है, प्रशांत महासागर के द्वीपों से मिलकर बना है। ये प्रशांत महासागर के द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें लगभग 7000 द्वीप हैं। अब इसकी खासियत, एक आप लोगों ने प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान सुना होगा जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच या खड्ड। मारियाना ट्रेंच या खड्ड, मारियाना ट्रेंच के नाम से। तो वो पूछेंगे, बताइए मारियाना ट्रेंच किस देश के तट के समीप है। विश्व का सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में। वो आपसे पूछेगा, बताइए मारियाना ट्रेंच किस देश के तट के समीप है, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए फिलीपींस देश के तट के समीप है। नेक्स्ट वन, अभी सवाल पे चर्चा कर रहे थे, तो ये सवाल आपका आंसर हो ही गया 6 नंबर का। अगला सवाल आता है 7। यस, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है। यहां पढ़ेंगे क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर, सबसे पहले तो गुजरात का जामनगर, गुजरात में है जामनगर, ठीक है नहीं, ये किसको प्रदान किया है, ये एक जहाज है INS वलसुरा B, INS वलसुरा, उसको प्रदान किया है। नेक्स्ट, कोई विशेष बात इसके विषय में है नहीं। नेक्स्ट वन सवाल, हाल ही में लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस बैंक ने मेघालय के साथ भागीदारी की है। कहता है भैया कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
उद्यम धंधे होते हैं पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किस बैंक ने मेघालय के साथ भागीदारी की है? तो इस सवाल का उत्तर आता है सिडबी, ए बैंक, ए। और ए बैंक पे कौन है? सिडबी, सिडबी बैंक। कौन सा बैंक है? सिडबी बैंक। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई? सवाल ये आया। इसकी स्थापना हुई 1990 में। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई? 1990 में आया। उसके बाद अगला लिखा हुआ है सिंडिकेट बैंक। दूसरे आंसर सवाल का ए है, दूसरे सवाल पे लिखा हुआ है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो सिंडिकेट की बैंक की स्थापना 1925 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हो गया था, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कब हुआ? जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब इस बैंक को भी क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। आपके सामने लिखा होगा एक्सिस बैंक, तीसरा ऑप्शन लिख रहा होगा एक्सिस बैंक। सबसे पहली तो बात, एक्सिस बैंक को पहले किस नाम से जानते थे? एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बताइए एक्सिस बैंक को पहले किस नाम से जानते थे? एक्सिस बैंक को पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था। यूटीआई के नाम से एक्सिस बैंक को पहले जाना जाता था। अब यूटीआई के नाम से पहले जाना जाता था, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। स्थापना हुई थी 1993 में। वो भी कहां हुई थी? अहमदाबाद, अहमदाबाद में हुई थी। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नेपाल के नए राजदूत, यानी कि भारत में कौन आया नेपाल का नया राजदूत? तो उसका नाम है बेटे शंकर प्रसाद शर्मा। तो इस सवाल का आंसर आ जाता है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस डियर चाइल्ड, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन, स्नो मैराथन, स्नो का मतलब तो बर्फ, बर्फ मैराथन का आयोजन कहां हुआ? भारत के पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, पूछा जाता नहीं, पूछा जाएगा। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहां किया गया? तो अब आप देखो, मसूरी उत्तराखंड में इतनी बर्फ नहीं पड़ती जहां स्नो पर मैराथन हो जाए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो सकती है, लेह लद्दाख लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। तो इनमें जो प्लेन है, प्लेन क्या आता है? डी, लोहाल स्पीति हिमाचल प्रदेश। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या आता है? लोहाल स्पीति हिमाचल प्रदेश। और इसमें 100 लोगों ने हिस्सा लिया। कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 100 लोगों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। तो आप सब लोगों को, जो मैंने अभी आप लोगों से बीच में 3 प्रश्न किए, उनके आप लोगों को जवाब कमेंट करके देने हैं और इस पिक्चर को खूब अच्छे से समझ लेना है। धन्यवाद, थैंक यू।